रात की खामोशी में यह पुराना घर एक गहरी नींद में खोया हुआ था। दीवारों पर पड़ता नीले और गहरे नारंगी रंग का प्रकाश एक अजीब सी उदासी और खौफ पैदा कर रहा था। हर कोने में गहरे साए ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति इंतजार कर रही हो। पुरानी लकड़ी की दीवारों से आती दरारों की आवाजें भी अब एक भयानक संगीत की तरह लग रही थीं। घड़ी की सुइयां बेजान सी चल रही थीं। 2:02 AM। इस समय दुनिया सो जाती है, लेकिन कुछ चीजें जाग उठती हैं। अचानक इस सन्नाटे को चीरती हुई गलियारे से एक हल्की सी दस्तक की आवाज आई। एक बार, फिर 2 बार, मानो कोई अदृश्य हाथ दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं, जैसे कोई अंदर ही अंदर जोर जोर से पीट रहा हो। मैं अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था, सांसें अटकी हुई थीं। दस्तक की आवाज धीरे धीरे बदल गई। अब वो नरम, धीमी और खामोश कदमों की आहट में बदल चुकी थी। कदम मेरी ओर बढ़ रहे थे, हर पल करीब आते हुए उनकी धीमी गूंज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। कैमरा धीरे धीरे उस अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ने लगा, जहां सिर्फ अनगिनत परछाइयां ही दिख रही थीं। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, पर अब वो दरवाजा बिना किसी हवा के हल्का सा हिलने लगा। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर की ओर धकेल रही हो। एक अजीब सी बर्फीली ठंडक मेरे पूरे शरीर में फैल गई, ऐसी ठंडक जो इस मौसम में नहीं होती। यह ठंडक मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। कमरे के पर्दे बिना किसी हवा के खुद ब खुद लहराने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो या कोई आहट उनसे गुजरी हो। हर कोने में, हर परछाई में मुझे कुछ छिपा हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थीं, पर वहां कुछ भी ठोस नहीं था। यह डर किसी भूत या प्रेत का नहीं था। यह डर उस अनजाने का था जिसे आंखें देख नहीं पा रही थीं, पर मेरी आत्मा उसे महसूस कर रही थी। यह एक ऐसा भय था जो धीरे धीरे मेरी सोच पर हावी हो रहा था, मेरी हर सांस को भारी कर रहा था। मनोवैज्ञानिक डर का एक ऐसा जाल जो मेरे दिमाग के हर हिस्से को जकड़ रहा था। कोई चीख नहीं, कोई कूदने वाला दृश्य नहीं, बस एक गहरी भयानक खामोशी और बढ़ती हुई घबराहट। हर पल बीतता जा रहा था और डर गहरा होता जा रहा था। यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह एक अंतहीन भय की शुरुआत थी, और मुझे पता नहीं था कि यह कब और कैसे खत्म होगा। क्या यह सिर्फ मेरा वहम था, एक डरावना सपना, या फिर कुछ और? यह सवाल ही सबसे बड़ा डर था जो मेरे अंदर हमेशा के लिए बस गया था।